नमस्कार मित्रों, मैं पवन कुमार मैनपुरी उत्तर प्रदेश से। आज तारीख है 28 दिसंबर 2025। सर्दियों और कोहरों के दिन है, सुबह का समय है। ये देखिए, ग्रो बैग में मैंने धनिया उगाई है और इसको लगभग 1 महीना हो चुका है, लेकिन आप देखेंगे इसका साइज़ अभी बहुत छोटा है। कारण क्या है कि इसको मैंने सर्दियों में उगाया था और 30 दिन का हो जाने के बावजूद इसका साइज़ बहुत छोटा है, क्योंकि जो धनिया का बीज होता है वो बहुत ही सख्त होता है और सर्दियों में ज़मीन से ऊपर आने में उसको काफ़ी समय लग जाता है और इसकी ग्रोथ भी थोड़ा स्लो हो जाती है, क्योंकि सूरज भगवान के दर्शन ज़्यादातर होते नहीं हैं। लेकिन ये ग्रो होगा, काफ़ी अच्छा ग्रो होगा बाद में धीरे धीरे। अब मैं आपको दूसरे ग्रो बैग की तरफ लेकर चलता हूँ। ये देखिए, ये दूसरा ग्रो बैग है। ग्रो बैग क्या है, ये मैंने गमला बनाया हुआ है सीमेंट का। ये मुश्किल से 6 इंच की ऊंचाई है इसकी। और यहाँ पर आप देखिए, जो धनिया के पत्ते हैं वो हल्के लाल लाल हो चुके हैं। सर्दियों में ऐसा हो जाता है, जब ज़्यादा ठंड पड़ती है तो इनके पत्ते लाल हो जाते हैं। तो अगर आपके पास 6 या 8 इंच की गहराई का भी ग्रो बैग है या कोई इस तरीके का स्ट्रक्चर है, तो आप वहाँ भी धनिया को आसानी से उगा सकते हैं। अभी या तो मैं इसको हार्वेस्ट कर सकता हूँ या इसको और बड़ा होने के लिए छोड़ सकता हूँ। इसके अलावा देखिए कि ये काफ़ी बड़ा ग्रो बैग है और इसमें मैंने जो धनिया उगाई है उसको लगभग 40 से 45 दिन से ऊपर हो चुका है। लगभग 1.5 महीना करीब आप मान के चलिए कि हो चुका है। और इसमें आप देखिए, जो धनिया का पौधे हैं वो काफ़ी बड़े बड़े हो चुके हैं। इसको हम हार्वेस्ट भी कर सकते हैं। काफ़ी बड़ा साइज है इनका। इसके अलावा देखिए, ये सबसे पुराना पौधा हो गया है। ये ग्रो बैग है मेरे, ये ग्रो बैग और इसके साथ में ये दूसरा ग्रो बैग है। ये लगभग 2 महीने का पुराना हो चुका है। इसके बीज मैंने नवंबर में लगा दिए थे, तो आप देखिए इसका साइज़ कितना बड़ा बड़ा हो चुका है ये। और इसमें से मैं हार्वेस्ट भी करता रहता हूँ। अगर आप सर्दियों में धनिया उगाते हैं तो इस बात का ख्याल रखें कि धनिया के बीज बहुत ज़्यादा घने नहीं होने चाहिए। अब देखिए, ये जो मेरा ग्रो बैग है ये दोनों 15 बाई 15 के हैं और मैंने इसको थोड़ा ऊपर से फोल्ड करके और छोटा भी कर लिया है, क्योंकि धनिया के पौधे को बहुत गहरे ग्रो बैग की ज़रूरत नहीं होती है। हाँ, जितना चौड़ा हो सके वो ज़्यादा सही रहता है। तो इसमें मैंने मुश्किल से एक ग्रो बैग में 8 से 10 बीज का प्रयोग किया है, क्योंकि सर्दियों में जो धनिया होता है वो काफ़ी मोटा हो जाता है। उसको जितनी ज़्यादा जड़ मिलेगी वो उसमें उतनी ज़्यादा शाखाएं फूटेंगी और वो आप ज़्यादा से ज़्यादा हार्वेस्ट कर सकते हैं। आप इसको जैसे हम ऊपर से इसको तोड़ लेंगे, ये देखिए कितना ऊपर चला गया है ये पौधा, कम से कम 1-1.5 फुट का हो चुका है। तो इसको हार्वेस्ट करने के लिए हम यहाँ से ऐसे तोड़ सकते हैं इसको। देखिए, यहाँ मैंने इसको तोड़ लिया है और जितना भी मैं इसकी पत्तियों को हार्वेस्ट कर लूँगा उसके बाद में ये फिर से उगाएंगी। तो ये जो मेरे धनिया के पौधे हैं ये लगभग फरवरी या मार्च तक चल सकते हैं। एक बार जैसे ही आप हार्वेस्ट करेंगे इसमें आपको तो उसके बाद आप इसमें खाद लगा दीजिए, जो भी कंपोस्ट अवेलेबल हो उसको अगर हम लगा देंगे तो इसके जो दूसरे पौधे हैं, पत्तियां हैं, पौधे की जो पत्तियां हैं वो जल्दी से ग्रो होकर आ जाएंगी। तो सर्दियों में आप धनिया को आप बहुत ही आसानी से उगा सकते हैं। गर्मियों वाला बीज दूसरा होता है और नॉर्मली सर्दियों का बीज दूसरा होता है। तो दोनों सीजन के बीज का भी काफ़ी फ़र्क होता है। और एक ख़ास बात यह है कि जब आप धनिया को खुद उगाएंगे तो उसके पत्ते में इतनी ज़्यादा खुशबू आती है, बहुत ही ज़्यादा खुशबू आती है। मैं अगर अपने इन धनिया को तोड़कर साबुन से भी हाथ धो लूँ तो उसके बाद भी धनिया के पत्तों की जो खुशबू है वो मेरे हाथों से जाती नहीं है। इतनी बढ़िया इसकी खुशबू होती है। इसीलिए मैं इसको अपने छत पर ग्रो बैग में हर साल उगाता हूँ। धनिया जब भी आप उगाएं ज़्यादा बीज का प्रयोग ना करें। मैं सर्दियों की बात कर रहा हूं, क्योंकि अगर आप ज़्यादा बीज का प्रयोग करेंगे तो पौधे बहुत ही घने हो जाते हैं और उनकी जो बढ़वार होती है वो बहुत ही पतली होती है।
तो सर्दियों के समय आप ये ख्याल रखें, और आप अक्टूबर जैसा भी आपके यहाँ ठंडक शुरू हो जाती है बारिश के बाद, सितंबर के बाद या अक्टूबर में या नवंबर में आप इनको लगा सकते हैं। ये वाला ग्रो बैग का बीज मैंने नवंबर में लगाया है, और कुछ दूसरे ग्रो बैग मैंने आपको दिखाए हैं वो मैंने दिसंबर में उनका बीज लगाया था। जनवरी में भी इनका बीज लगाया जा सकता है जब दोबारा से धूप निकलने लगती है, लगभग 12 या 14 जनवरी के बाद, मकर संक्रांति के बाद जब धूप निकल के आती है, तो आप तब भी इनका बीज दोबारा से लगा सकते हैं। आप फरवरी में भी इनका बीज लगा सकते हैं। तो इस तरीके से आप कई महीने इनका बीज लगाकर धनिया आप उगा सकते हैं। अगर आपको ये जानकारी पसंद आई हो तो कृपया वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।